पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर दरबार की तरफ से ये सत्य ज्ञान की चर्चा आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। ये जो कुछ भी शब्द रूप प्रसाद ओम श्री पीर पैगंबर जी का मिलता है वो विशेषतः चखने के योग्य है। इसे चख लेना मानव जीवन के लिए बहुत ही शुभकर है। आप सब लोग ध्यान से मनन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है, जो वो मानव के प्रति में देते हैं, जो अपने शब्दों के द्वारा मानव के भ्रमों का निवारण करते हैं, ये किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। वो सत्य का केवल इजहार करते हैं। एक ग्रंथ पुराण किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। यदि ये लिखा है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार के नाम पर लिखा है, क्योंकि ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की ही कृपा महिमा प्रेरणा है कि जो सत्य का ज्ञान मानवों के लिए दे रहे हैं। देखिए, इस शब्द में कहा जा रहा है कि तुम संसार में जन्म लिए हो, संसार में जीवन पाए हो, मानव का जीवन पाए हो, तो कैसा है तुम्हारा ध्यान? तुम्हारा ध्यान जो है वो कैसा है? कमी है। सबसे बड़ी
तुम्हारे ध्यान की। ओम श्री पीर पैगंबर जी ज्ञान करा रहे हैं कि तुम्हारे ध्यान में कमी है, इसीलिए तुम जाहिल हो, गवार हो, मूर्ख हो। इसीलिए कि तुम्हारा जो ध्यान है वो सही नहीं है। कुछ भी कहने के पहले, कुछ भी करने के पहले तुम अपने ध्यान के द्वारा समझते नहीं, देखते नहीं हो कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो या कि गलत कर रहे हो। सही गलत का निर्णय नहीं करते हो और इसीलिए तुम जीवन में ठोकर पे ठोकर खाते रहते हो। जगह जगह, कदम कदम पर तुम्हारा अपमान हुआ करता है, क्योंकि जो तुम करते हो, कहते हो, वो अपने ध्यान के द्वारा समझकर नहीं करते हो। सच बात यही है कि तुम्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी चीज से तुम्हें वंचित रखा है। हर वस्तु ईश्वर ने तुम्हें दिया है। सबसे बड़ा धन संसार में मानव के लिए उसका शरीर है, जो कि भगवान ने तुमको दिया है। सुंदर से हाथ हैं, सुंदर से पैर हैं, सुंदर सा मुखड़ा है, आंखें हैं, बाल हैं, मतलब सब सुंदर ही सुंदर तो दिया है। क्या कुछ ऐसा भी दिया है कि जो सुंदर न हो? सब कुछ सुंदर दिया है। कितना सुंदर मुख दिया है। कभी सोचा कि इस सुंदर से मुख, जिससे भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, राम का नाम लिया जाता है, भगवान का नाम लिया जाता है, आरती कही जाती है, पूजा किया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, चौपाई पढ़ी जाती है, दुआ कही जाती है, ये तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, गीत तरह तरह के गाते हैं। गाते इसी मुंह से और इसी मुंह में मदिरा डाल लेते हो, मांस डाल लेते हो, मछली डाल लेते हो। अरे ये इतना सुंदर मुख, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी जबान, इतनी मीठी जबान, और इसमें तुम कड़वाहट घोल करते हो। है ना? सच है ना कि तुम्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। तुम अपने आप को ही नहीं जानते हो कि तुम कितने सुंदर हो, और तभी दूसरी सुंदरताओं के पीछे तुम दौड़े दौड़े फिरा करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। देखो, तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं है। ध्यान दो, हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम मंदिरों में जाते हो। अरे मंदिरों में जाकर के वहां क्या करते हो? मन्नतें मांगते हो, जो तुम्हें मेहनत से हासिल करना चाहिए, जो तुम्हें किस्मत से हासिल करना चाहिए, जो तुम्हें अपने मानव जीवन के अंदर में भरोसा रखना चाहिए,
वो जरा भी नहीं है। मंदिर में जाते हो, मन्नतें मांगते हो कि तुम्हें धन संपत्ति दे दें, तुम्हारे परिवार को खुशी कर दें, धन इतना दे दें कि तुम्हारे लिए तो कभी पूरा ही नहीं पड़ेगा, इतनी संपत्ति बना दें, इतनी संपत्ति जुटा दें। मंदिर का देवता जहां तुम मन्नत मानते हो, मंदिर का देवता किसका धन उठा के तुम्हें दे देगा, किसकी संपत्ति तुम्हें उठा के दे देगा? क्या उसके पास कोई वो कुबेर है जो उसके पास भंडार भरा हुआ है? अरे ध्यान क्यों नहीं देते हो तुम अपने आप पर कि तुम कहां कहां कैसी कैसी गलतियां करते हो, अपने जीवन को कहां कहां बर्बाद किया करते हो? ये तो ध्यान देना ही चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मंदिर के देवता तुम्हें ज्ञान दे दे। क्या बढ़िया चीज मांगते हो, जाते हो, बुद्धि दे दो, ज्ञान दे दो। हाँ, भगवान ने तो तुम्हें ना बुद्धि दिया है ना ज्ञान दिया है। अरे इसीलिए तो जाहिल कहे जाते हो। अगर तुम्हें कोई जाहिल कहे, तुम्हें कोई मूर्ख कहे, तो सच ये है कि बुरा नहीं लगना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि देवता जो है वो तुमको ज्ञान दे देगा। कहां से लाएगा ज्ञान? कौन सा ज्ञान उसके पास में है? जिनको देवता बताया गया है, जिनको देवता लिखा गया है, वो भी तो दुष्ट प्राकृतिक हैं, तभी तो वो युद्ध करते रहे हैं। जब जब रहे सारे जीवन युद्ध करते रहे हैं। अगर उनके पास बुद्धि होती, विवेक होता, तो वो युद्ध क्यों करते, पाप क्यों करते, हनन क्यों करते? क्या हनन जो है वो पाप नहीं है? उसका प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा? देवता हो या मानव हो, कोई हो बचा रहेगा? क्या ईश्वर का कोई ऐसा भी संविधान है जहां पर कि पक्षपात लगा हुआ है? अरे पीर पैगंबर जी ने भैया ध्यान देने के लिए बात कही है कि तुम ध्यान नहीं देते हो अपने आप पर। है सब कुछ तुम्हारे पास है, परंतु तुम मारे मारे फिरते हो। तुम्हें देवता जो है जाकर के मंदिर में देवता के सामने नतमस्तक होते हो और मन्नत मानते हो कि वो तुम्हें भैया सम्मानित पद दिला दे, तुमको विजय करा दे, तुम्हारी विजय हो जाए। अच्छा ये समझिए, पहली बात तो यह है कि देवता ऐसा होता ही नहीं कि ऐसे कर्म, ऐसे मतलब ऐसा भी कुछ उसके मुट्ठी में हो, दिया गया हो। पहली तो बात यही है। अगर हम देवता को मान लें कि देवता है, तो हम देवता के अधीन है या देवता मेरे अधीन है? पहले ध्यान देके यही देख लो, किसी देवता के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है कि जो मुझे बीच में उठा ले, बीच में बुला ले। और मानव में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो जब चाहे तो उस देवता को बुला। ये तो ग्रंथों में लिखा है, कोई हम नई बात थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ध्यान दिला रहे हैं। कोई भी देवता हो, जिसे चाहा है मानव ने उसे पृथ्वी पर उतार दिया है, ऐसा लिखा हुआ है। और किसी मानव को कभी किसी देवता ने नहीं उठा पाया है कि वो उसका हरण कर ले, उसे प्रेम से बुला ले, आदर से बुला ले अपने यहाँ। ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मानव के लिए लिखा है
कहीं शंकर जी वरदान देने आ गए, कहीं ब्रह्मा जी वरदान देने आ गए, कहीं विष्णु जी वरदान देने आ गए। माता दुर्गा, माता देखो, दुर्गा माता कहना तो हमारे लिए, देवियों के लिए बहुत भारी पड़ता है, लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे ही ग्रंथों में माता शब्द लिखा हुआ है। अच्छा, जिसकी शादी न हो, जो शादीशुदा होता है, वो माता कहने के योग्य होता है कि बिना शादीशुदा वाला ही माता कहने के योग्य होता है? इन देवियों की शादियां हुई हैं, बारात में गए थे, देखा था, जनाती बन के बाराती बन के गए थे। कहां पे देखा था कि इनकी शादी हुई है? नव दुर्गा को मैंने कोई ग्रंथ में देखा है। क्या लिखते हैं कि ये 9 देवियां हैं और सबसे छोटी वाली की उम्र 2 वर्ष, सबसे बड़ी वाली की उम्र 10 वर्ष, और ये स्थिर है, ना वो कभी 10 से 11 वर्ष की होती है और ना ये 2 से 3 वर्ष की होती है। तो जब ऐसा हर सच मान लिया, लिखा है, तो इन्हें माता क्यों कहा जाता है? एक कन्या को माता कहना, ये सच्चाई है, ये ठीक है, ये शर्म की बात नहीं हो सकती है। अरे पीर पैगंबर जी केवल ध्यान देने की बात कहते हैं कि तुम ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए संसार में सर उठाने के काबिल नहीं रहते हो। कितनी गलतियां करते हो, कदम कदम पे कम ध्यान, कहीं ध्यान दो, वो ध्यान तुम्हारे में ही कायम है और तुम उस ध्यान का कहीं प्रयोग ही नहीं करते हो। कुछ सुन लिया, कुछ कह दिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ कर दिया, जैसा चाहो वैसा कर लिया, अरे ध्यान तो दिया ही नहीं। तो ओम श्री जो पीर पैगंबर जी हैं, वो ध्यान देने के लिए कहते हैं कि तुम मंदिर में जाते हो, देवताओं के सामने सर को झुकाते हो कि तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं कोई बाकी न रह जाए, सब पूरी हो जाए। अच्छा सा घर मिल जाए, अच्छा सा आदमी मिल जाए, अच्छा सा परिवार हो जाए, अच्छे से रिश्ते हो जाए, धन इतना भरा हो कि किसी की आंख को सुई मांगने न जाना पड़े, है? और हमारे यहाँ जो भी हो वो सब सुंदर ही सुंदर हो, पत्नी इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि देवता मोहित हो जाए, पति इतना सुंदर हो, कितना सुंदर हो, उसके ऊपर कौन मोहित हो जाए? देवियां? अरे नहीं, मैं तो उनको कन्या मानता हूँ, ये भूल मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा से मुझे ध्यान है। भूल से कहीं गलती हो जाए तो वो अलग होता है। तो मंदिर का जो देवता है तुम्हें सब कुछ कैसे दे सकता है? तुम जो चाहो वो तुमको दे देगा। अरे वो जो चाहता है उसके पास खुद ही नहीं है। जिसे तुम देवता कहते हो, जिसके यहाँ तुम मन्नत मांगने जाते हो, अरे तुम तो थोड़ा मेहनत कर लेते हो, किसी व्यवसाय से किसी से ठगी कर लेते हो, कम तोल कर देते हो, चोरी कर लेते हो, तो थोड़ा बहुत तो बटोर लेते हो। देवता ये सब कहा, उसको कोई देता भी है तो फूल दे देता है, पानी दे देता है थोड़ा सा, है? कोई घी बुर्तन के रुए के मुंह मत के खा लिए, अघा जाए, भूखा है? क्योंकि वो जानते हैं कि देवता के पास कुछ नहीं है खाने के लिए। हमारी जो माताएं बहनें लोग हैं वो जानती हैं कि देवता के पास खाना के लिए कुछ नहीं है, भूखा है, तो वो लेके जाती हैं घी शक्कर, कोई घी गुड़ कुछ लेके जाती हैं, कोई पेड़ा लड्डू इस तरह की चीजें लेके जाती हैं और उस खिला देती हैं कि वो खा जाए। अब बताओ जो भूखा है, हमारी माताओं बहनों को इतना ध्यान है कि अपने बच्चे से भी ज्यादा उनका ध्यान है कि वो उन्हें खिलाने जाती हैं। तो भैया तुम तो आदमी हो, पुरुष हो, मेहनत करने वाले हो, तुम्हें भी तो ये ध्यान होना चाहिए
कि देवताओं के पास क्या है जो तुमको दे देंगे उठा करके, यह तुम्हारी भूल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये तुम्हारी नादानी है, जैसा तुम चाहते हो इस तरह का कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलता है संसार के अंदर में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मिलता है जो तुमने प्रारब्ध में जमा है, कोष में तुम्हारे जमा है, वो मिलता है। लेकिन कब मिलता है? समय पे मिलता है। अच्छा जमा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा तो बुरा जमा किया तो बुरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा वही जो तुम्हारा अपना जमा है। इससे अधिक का कुछ नहीं मिलने वाला है। अन्य संसार में कोई शक्ति ऐसी है कि वो तुम्हें दे दे। अच्छा चलो हम थोड़ी बात यही समझ लेते हैं कि हम कोई पद के लिए लड़ रहे हैं और हम गंगा मैया के यहाँ गए कि गंगा मैया मैं हमें विजय करा दीजिए, हम विजय हो जाएंगे गंगा मैया। मैं आपके यहाँ एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाऊंगा, आपकी बहुत बड़ी मूर्ति लगवाऊंगा, आप इतने सुंदर आपको सजाऊंगा कि दुनिया देखेगी और दुनिया नमस्ते 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 आपको नमन करती रहेगी। ऐसा कुछ करूंगा। और फिर आपके जो अपोजिट में लड़ रहे वो भैया चले जाएंगे, वो भी कहेंगे कि गंगा मैया हम आपके लिए यहाँ जनता जनार्दन के लिए 2 धर्मशाला बनवाएंगे, 5 मंदिर बनवाएंगे और हमको विजय करा दिए। अब तीसरा वाला पहुंच गया भैया, इससे आगे का उसने मन्नत मान ली, चौथा वाले ने उससे आप बताओ गंगा मैया कहीं का जीती है। अरे ध्यान दो, ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं, ध्यान देने की बात है यार, मानो हो तुम। ध्यान तो वो नहीं देते हैं जानवर। हरा हरा देखा दौड़ के कूद गए, 4 डंडे किसान ने मारा तो बाहर आ गए, देखा किसान इधर से उधर हो गए, अब गिर जाके कूद गए और फिर किसान दौड़ के मारा, बार बार मार खाते रहे, बार बार कूदते रहे। अरे क्या उन्हीं जाइलों में हो क्या? अरे मानो हो, थोड़ी तो अकल तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि क्या कभी ये भी ध्यान दिया है कि तीर्थ नहाने से मन का मैल निकल जाता है। ग्रंथों में, पुराणों में, कवियों ने, कीर्तनकारों ने कहा है कि जो तीर्थ होते हैं वो महान होते हैं। अरे यहां तक कहा है, अब हम इतना तो नहीं जानते हैं लेकिन सुना तो कुछ यही है कि कौन से तीर्थ में नहा लो तो क्या सिद्धि मिलती है, कौन से तीर्थ में नहा लो तो मुक्ति मिल जाती है। सच है, ऐसा हो सकता है। तो तीर्थ में नहा लेना कौन बड़ी भारी बात है। फिर तो भजन करना, पूजा करना, जो झूठ मूठ का गुरु करना, चेला बनना, पैर दबाना, लंगोटी धोना है। महात्मा के दर्शन ना हो तो उसकी तस्वीर में ही सर को रोज सवेरे शाम झुकाना, ये सब करने की क्या जरूरत है। अरे एक बार जाके तीर्थ नहा लो भैया, जीवन सफल हो जाएगा। ये पूजा पाठ में फिर क्या रखा हुआ है, ये साधु महात्माओं की सेवा सत्कार में क्या रखा है, ब्राह्मण को दान देने दक्षिणा में क्या रखा हुआ है। चाहिए कि एक बार जाकर के उस तीर्थ को नहा लेना चाहिए जहां से मुक्ति मिल जाएगी, मन के मैल सारे खत्म हो जाएंगे, शरीर क्या गंदगी खत्म नहीं होती है कभी। नाना प्रकार के कंपनियों ने साबुन बनाए हैं, तेल बनाए हैं,
कि ये शरीर की बदबू खत्म हो जाए, लेकिन किसी के शरीर की बदबू खत्म हुई है, रोज लगाते क्यों हो साबुन? अरे एक बार लगा लिया जीवन भर के लिए, बदबू शरीर की खत्म हो गई। क्या ऐसा भी साबुन बना है? यदि ऐसा साबुन नहीं बना है, कहीं किसी कंपनी ने नहीं बनाया है, तो किसी भगवान ने ऐसा तीर्थ भी नहीं बनाया है कि तुम्हारे अंदर का मैल साफ कर दे। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी केवल ध्यान देने की ध्यान दिला रहे हैं कि तुम कितनी भूलें करते हो, इसीलिए तुम्हें लोग जाहिल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। तुम पैसे वाले हो, तुम धन वाले हो, तुम कितने बड़े हो, इससे मतलब नहीं है। दुनिया असलियत को जानती है और दुनिया जो असलियत होती है उसी को कहती है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी किस तरह से याद दिला रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं। अच्छा, देखा होगा यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार में आंख उघाड़ करके देखो कि जो वो तीर्थों में रहते हैं, जहां तुम्हारे नहाने से मन का मैल खत्म हो जाएगा, उस तीर्थ में जो रहते हैं, तुम नहाने जाते हो और वो पैर धोते हैं, नहाते बाद में पहले पैर धोते हैं, उनके तो मन में मैल जरा भी नहीं होगा। आहा, क्या पट्टा महाराज हैं, वो तुमको तार देंगे, तुम उनको दे दो, बहुत सारा सा धन दे दो, मन का तो मैल नहाने से साफ हो जाएगा और क्रियाक्रम की जरूरत नहीं। हमारे महाराज जी जो हैं वो जिंदा में ही तार देंगे, तुम दे दोगे जैसे कि उन्होंने कमा के रखा था तुम्हारे पास में, तुम कर्जा देने गए हो। अरे ध्यान दो भाई, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कितनी गलतियां करते हो। तीर्थों में दान कर दो, तीर्थों में जाकर के दान कर दो, दक्षिणा दे दो, पाप कट जाएंगे, दान दक्षिणा से पाप कट जाएंगे, भोगना नहीं पड़ेगा। जो किया है, जो तुम्हारे कर्म में किस्मत में लिखा हुआ है, ये सच है। कोई भी माने कि नहीं किस्मत नहीं होती है, कर्म नहीं होते हैं, ये झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पैगंबर जी के कथन को भली प्रकार मनन करो और देखो ये सत्य है कि कर्मों का भोग भरने के लिए ही संपूर्ण संसार बना हुआ है, अन्यथा संसार होने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका हिसाब किताब खत्म हो गया, लेन देन खत्म हो गया, उसकी जरूरत संसार से समाप्त हो गई है, वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। ऐसा सच है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। दान देने से पाप कट जाते हैं, इसीलिए दान देने से पाप कट जाते हैं। दान क्या किया जाता है? धन, दौलत, अन्न, पेड़, बगीचा, कोप न तालाब हो, वो दान दे दिया जाए। और जो तुम दान दे दोगे वो महाराज जी अवश्य लेंगे, क्योंकि महाराज जी के पास कभी पूर्ति ही नहीं होती है। दुनिया की दौलत, दुनिया की धरोहर मिल जाए तो भी उनके पास कभी कमी नहीं होती है।
वो लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। तो ये जो चीजें हैं, सामान्य हैं, ये तो सब दान करते हो। अरे हम तो यहाँ तक सुने हैं कि कोई कोई अपने तन का दान दे देता है और उसे भी वो ले लेते हैं। अब भाई तन का दान आप लोग समझ रहे होंगे कि दुनिया में दानियों की कमी नहीं है, दानियों की कमी नहीं है। वो समय शरीर को समर्पित कर देना, समझते हैं कि ये बहुत बड़ा महादान है, बहुत बड़ा कल्याण है, ये बहुत बड़ा इसका अच्छा फल है। तो ऐसा भी हमने सुना है कि तन मन और धन मतलब सब कुछ जो है दान दे देते हैं और लेने वाले दान लिया करते हैं। अरे तुम्हारा दिया दान केवल एक ऐसा ही है कि जो मंदिर का पुजारी है, पंडित है, ब्राह्मण है, वही हजम कर सकता है। और किसी को दे दोगे तो भोगना पड़ेगा, लेन देन करना पड़ेगा। और जितना कुछ ब्राह्मण के नाम पर दे दोगे, पंडित के नाम पर दे दोगे, महात्मा के संत के नाम पर दे दोगे, उसका उद्धार नहीं होना है, माफ है। तुमने दान दे दिया, उन्होंने ले लिया और तुम मुक्ति मिल जाएगी, आवागमन से छुट्टी मिल जाएगी। और जो जो ध्यान सारा बिछराए जा रही हो, ये का को संभाले या कोई दूसरा आएगा संभाल ले। अरे भैया कहाँ है तुम्हारा ज्ञान? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। अच्छा तो तुम तीर्थ में गए, धाम में गए, मंदिर में गए, थाल सजाया गया, आरती सजाई गई, पूजा किया, सब कुछ किया, क्या कि मंदिर के देवता उस पुजारी के बस में है, अधीन है। जाग रहे हो मंदिर में और दान दे रहे हो पंडित जी को, कैसा ज्ञान है ये? किसका ज्ञान है? मानव का ज्ञान है कि धर्म का ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है? इतना तो हम नहीं कह पाएंगे। ये तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी संसार में पड़े हुए हैं, वो जरूर जानते होंगे। अच्छा मैं तो थोड़ा ऐसा समझ लीजिए कि मैं कोई ज्ञानी तो हूं नहीं। अगर हमारे पास ज्ञान होते तो मैं अपने स्वयं का ज्ञान बगाड़ता। मैं बारंबार ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही नमन नहीं करता। और ओम श्री पीर पैगंबर जी का नमन करने का अर्थ यही होता है कि वो मुझ पे प्रेरणा करते हैं और मुझे वो देते हैं कि तू प्रसाद बांट, मैं तुझे प्रसाद से खाली नहीं रहने दूंगा। तू केवल बांटता जा, बांटता जा, बांटता जाओ। भूला हुआ संसार है, संसार के प्राणी भूले हुए हैं सब। अरे इनकी भूले मिटाने का प्रयास कर, मैं देता हूं। जो किसी के पास नहीं, जो किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं देखा, वो सब कुछ मैं तेरे द्वारा अपने भक्तों, अपने श्रद्धालुओं, अपने चाहने वालों को मैं पहुंचा रहा हूं तेरे माध्यम से। तो भैया सिर्फ मैं माध्यम, कोई मुझे ज्ञानी, बैरागी, महात्मा, संत ऐसा कुछ समझे तो मैं इनमें से कुछ नहीं हूं, कोई भी नहीं हूं। मैं अपना कर्म करता हूं, अपना कर्तव्य करता हूं और हमारे जीवन का लक्ष्य सिद्ध करना है ओम श्री पीर पैगंबर जी की सेवा में रत रहना। बस हम इतना ही जाना है। जब मुझे उनकी कृपा मिली है तो
तो उनकी कृपा का अनुसरण करना ही हमारा कर्तव्य बनता है। जो कुछ वो देते हैं, जितना कुछ भी देते हैं, मुझे उतने में तृप्त रहना है। कदाचित मुझे कभी ऐसा ख्याल में स्वप्न में भी नहीं आता है कि मुझे कुछ चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे पास है वो बहुत है, मेरे पास ही इतना बहुत है। मैं इतने की सवाल नहीं कर पाता हूँ, और अधिक को कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे। हाथ और पैर मजबूत दिए हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी ने, दिल दिया है, दिमाग दिया है, विवेक दिया है। कहाँ पे लगाना है उस सब का ज्ञान करा रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। और हम ये मानते हैं कि आप सब पे भी ओम श्री पीर पैगंबर जी की महान कृपा हो जाए, आपके ज्ञान की जागृति हो जाए, आपके विवेक की जागृति हो जाए, आप में सत्य की जागृति हो जाए। ऐसा हम आशा करते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी से कि ये सब संभव है। उनकी प्रेरणा का शायद यही अर्थ है। तो आप लोग जो हैं वो ध्यान दें। और मुझे अगर मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है, अगर वो कहीं गलत हो रहा हो, कोई बात हो रहा हो, तो हो सकता है कि कदाचित कहीं मुझसे ही भूल हो रही हो, गलती। मैं तो एकदम अज्ञान हूँ। तुम लोग मुझे कोई ज्ञान, अच्छा ज्ञानी अगर मैं होता तो कितने उच्च शब्दों का प्रयोग करता। मैं पढ़ा हूँ लेकिन बहुत कम पढ़ा हूँ। इतना नहीं पढ़ा हूँ कि मैं संस्कृत बोल सकूं, मैं अंग्रेजी बोल सकूं और उच्च कोट के शब्दों का प्रयोग कर सकूं। मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत हीन हूँ। बस इतना है कि उनकी मर्जी को लिख लेता हूँ और उनकी मर्जी को ही कह देता हूँ, जैसा कि आप मेरे द्वारा सुन रहे हैं। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, क्या तुम कहीं पे गए, किसी के पास गए तो मतलब कब जाओगे, जब परेशान होगे। बच्चा परेशान होगा, बीवी परेशान होगी, आदमी परेशान होगा तो जाना पड़ता है। जाते हो कहाँ, किसी भगत के पास। बुखार आ गया, जोड़ी आ गई, प्रेतत्व की छाया पड़ गई, धन की कमी हो गई, परीक्षा में पास होना है, नौकरी मिलनी है। कहाँ तक कहूँ, आदमी में जितने रोए हैं उससे ज्यादा के उसकी जरूरतें हैं। इनके लिए भैया तुम जाते हो किसी भगत के पास में, नौत के पास में, और शिवालय तो छोड़ देते हो, दिवालय में जाते हो। देवाला, देवाला जानते हो इसको कहते हैं। वहां का जो पुजारी होता है दिवाला का, शिवाला का तो जो पुजारी होता है वो इतना ही होता है कि तुम्हारा प्रसाद लेके शिवालय के मूर्ति में चढ़ा दिया। और जो दिवाला होता है, जो दिवाला का पुजारी होता है, उसको उसका पूज्य इष्ट दुर्गा माता, काली माता, बजरंग बली, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, काल भैरव जैसे बहुत से देवी देवता उसके सर में सवारी ले लेते हैं। शरीर में, शरीर में सवारी ले लेते हैं, सवारी लेते हैं। कौन लेते हैं? देवता, देवता सवारी लेते हैं। अगर हम लक्ष्मी जी को देखें कि वो उनकी सवारी आई तो अपना उल्लू पता नहीं कहाँ बैठा है। दुर्गा जी
की सवारी आ गई भगत को, तो वो अपना शेर पता नहीं कौन से जंगल में बांध के खुला छोड़ दे, गौ को अंते चला जाए, ढूंढाए करे। तो भैया दिवाला में जाते हैं, कोई ब्राह्मण से हवन पूजन करवाते हो, ब्राह्मण से हवन पूजन करवाते हो, मतलब ब्राह्मण से ये जरूरी है कि जो हवन पूजन होता है तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे, वो ब्राह्मण से ही होता है, ब्राह्मण ही हवन पूजन को करता है। जो ब्राह्मण के द्वारा हवन पूजन होता है वही शुभ है, चाहे वो ब्राह्मण पी के ही आया हो, चाहे रोज मांस मछली खाता। भैया बुरा नहीं लगना चाहिए, देखो मेरी बात का, क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो देन है, उन्होंने ध्यान देने की बात कही है और ये सच है कि बहुत से पंडित जन है, मैंने भी देखा है कि वो जाते हैं बारात में या कथा कहने, तो सबसे पहले ठेके पे जाके पी लेते हैं और उसके बाद में वो कथा कहते हैं। हमारे तो बाजार करीब में है और जो बाजार के विक्रेता हैं वो सब जानते हैं कि इधर आसपास के कितने ब्राह्मण हैं जो मांस खाते हैं। केवल क्या है, वो उस दुकान में नहीं जाते हैं, दूसरे को रुमाल देते थे, पैसे देते थे, तो वो बांध के झोले में डाल जाता है। ये गाली नहीं दे रहा हूं, ये सत्य कह रहा हूं, अनुभव की बात कह रहा हूं। आप सब भी ध्यान देंगे, अनुभव करेंगे तो आप सबको भी सच का पता चलता है। अरे क्या चलता है, बिना अंडा मुर्गा के कोई ब्राह्मण पंडित चल ही नहीं पाता है। वो कोई एक होगा कहीं ब्राह्मण जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन उसके दर्शन सबको नहीं मिलेंगे। अवश्य धरती खाली नहीं है, कोई होगा ब्राह्मण, लेकिन सब तो ब्राह्मण नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, क्या आपका दिया हुआ था, आपने दान दिया, आपने हवन करवाया, पूजन करवाया, तो क्या वो तुम्हें कर्मों से बचा लेगा? कर्म कष्ट जो है, कोई शक्ति है ऐसी, कोई ताकत है ऐसी, कोई मंत्र बना है ऐसा? घर मृत्युंजय का जाप करवा लेते हैं तो फिर क्यों मृत्यु हो जाती है? अरे रोज मृत्युंजय का जाप हम खुद करेंगे और कभी नहीं मरेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, वर्ष गुजर जाएंगे और युग गुजर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। मैं मृत्युंजय का नित्य पाठ करूंगा, शाम सवेरे करूंगा, खाना खाते पीते सोते जागते नहाते हर वक्त करूंगा। भला मौत कैसे मुझे ले जाए, भला मौत कैसे मुझे ले जाए? अरे भैया सब झूठे झूठे झूठे, ये धन लूटने के बहाने हैं बनाए गए हैं ग्रंथों में, पुराणों में, और लुटेरों ने ही बनाए हैं। कहां फंसे हो तुम? भैया ध्यान दो जरा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है, तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र ये 4 विद्याएं हैं और इन 4 विद्याओं के जाप से कोई सिद्धि नहीं मिल जाती है। इन 4 विद्याओं में अगर एक भी विद्या किसी के पास है और उसका वो प्रयोग करता है तो वो पाप ही करता है। कोई सच नहीं करता है, ये मत समझ लेना
के यंत्र और मंत्र का जाप और तंत्र और यंत्र के करने से मुझसे अच्छा कर्म होगा, अच्छा काम होगा, किसी की भलाई हो जाएगी, तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये चारों विद्याएं पापमयी हैं और संसार के अंदर में जितना भी पाप मतलब पाप भरा पड़ा हुआ है वो सब इन्हीं चार विद्याओं के अंतर्गत में पनपता है, पैदा होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि इनके चारों विद्याओं के जप से पाप की उत्पत्ति होती है और कोई शुभ फल नहीं मिलता है। आगे ओम श्री पीर पैगंबर जी याद दिला रहे हैं तुम्हें कि तुम जाते हो मुकदमा लड़ने कचहरी, वहां जब पहुंच जाते हो उस गेट के दरवाजे, तो वहां देखा है जैसे मंदिर में वो भिखारी कुदुए लोग कौन बैठे रहते हैं, अंदर जाओ तो राइट साइड में तुम पैसा दे देते हो, इनको भी दे दिया उनको भी दे दिया, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के क्या नहीं, किसी के क्या नहीं है, तो उसको दान देते हो। जाते हो देखा होगा कहीं। उसी तरह से कचहरी जो है वो एक बहुत बड़ा मंदिर है। कचहरी जो है एक बहुत बड़ा मंदिर है। ये वाला जो मंदिर था ना जहां देवता रहता है, ये सिंगल कोर्स का है। सिंगल कोर्स का मतलब जानते क्या होता है कि यहाँ का जो पुजारी होता है वो जो तुम देते हो वो ले लेता है और तुम्हारा दिया हुआ देवता को समर्पित कर देता है और तुम्हें प्रसाद दे देता है, तुम्हारे सम्मान के साथ में चले जाते हो। तो ये भैया सिंगल तौर है। और जो कचहरी है जहाँ तुम मुकदमा लड़ने जाते हो वहाँ डबल है, वहाँ के पुजारी डबल हैं, दो हैं, एक सच का और एक झूठ का। कभी भी कोई मुकदमा चलता है तो सच का मुकदमा नहीं चलता है। हमेशा जितना भी मुकदमा चलता है उसमें एक पक्ष झूठ अवश्य ही होता है। तो एक पुजारी झूठ का पक्ष लेता है और एक पुजारी सच का पक्ष लेता है। अरे कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है कि दोनों मिलकर भगत कर लेते हैं, आपस में बंटवारा कर लेते हैं। अधिकांश शायद ऐसा ही होता है। अरे अब आगे कहां तक कहे जज साहब की, उनकी तो कलम में ही वो बल है कि चाहे जिसको स्वर्ग दे दे और चाहे जिसको मौत दे दे जेल। ये तो खुद ही परमात्मा का स्थान खुद जानते हैं हमारे जज भाई लोग कि वो क्या करते हैं, जो करते हैं, जैसा भी करते हैं, किसके लिए करते हैं, इसका ध्यान उन्हें नहीं कि मैं किसके लिए करता हूं। और जिसके लिए तुम करते हो वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे, कभी नहीं कहा। तुम अपने लिए कुछ भी करोगे वो तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारा किया हुआ दूसरे के काम कभी नहीं आएगा। पढ़ लिख के इतने बड़े जज तो बन गए हो, लेकिन ध्यान दो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ध्यान दो कि तुम्हें क्या करना है, क्या उचित है। पद का दुरुपयोग ना करो। वकील भैया अपने पद का दुरुपयोग ना करो। अरे धन है, आता है चला जाता है, कहाँ इकट्ठा है तुम्हारे पास,
कमा तो डाला है, लेकिन क्या भूख आज भी मिटी है कि अब तुम्हें धन नहीं चाहिए? और मानव जीवन के अंदर ये भूख कभी किसी की मिटती नहीं है। इसमें जितना मिलता है उतनी ज्यादा भूख बढ़ती है। ये एक ऐसी अर्थशक्ति है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि तुम वो ज्योतिषकार बैठे हुए हैं जहां तुम कचहरी के अंदर जाते हो, मतलब वो ज्योतिष वाले बैठे हुए हैं, पंडित जी हैं। अब ये सच नहीं पता है कि वो पंडित जी होते हैं। माथे में चंदन कोई भी लगा ले, रोली लगा ले, तो वो पंडित का लिबास है। जाते होंगे, सुनते होंगे। अब मेरी अब क्या कहूँ मैं तो मूर्खों में मूर्ख महामूर्ख भाई हूँ। लेकिन अब ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का उच्चारण करना तो मेरा कर्म है, कर्तव्य है। इसलिए भी मैं हाथ तो नहीं जोड़ सकता हूँ, क्योंकि जो हाथ मेरे थे दो, वो हमने पीर पैगंबर जी को समर्पित कर दिया है, जोड़ दिया है। अब मेरे पास कोई तीसरा चौथा हाथ नहीं है कि जो संसार के सामने जोड़ दूं, जन जन के सामने जोड़। तो भैया चाहे मेरी गलती ही हो, मेरी समझ हो, या ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन हो, ये आप समझ सकते हैं कि मेरे पास कहाँ कैसे क्या मजबूरी है। तो उनके पास में जाते हो, पैसा देते हो अपने मुकदमा के जीत के लिए, और एक पर्ची निकालते हैं। कोई तोता से निकलवाते, कोई बुलबुल से निकलवाते हैं, कोई कबूतर से निकलवाते हैं। तो इस तरह से एक निकालते हैं, उसमें क्या लिखा होता है? तुम्हारी राशि, तुम्हारी राशि लिखी होती है, और उस राशि का फल उसमें लिखा होता है। और तुम्हें पैसा ले लेते हैं और बढ़िया सा कोई नग दे देते हैं, अंगूठी दे दे या माला दे दे या कुछ भी दे दे, 1000 का दे दे, 500 का दे दे, कितने का, और मुकदमा जीत जाते हो। क्या भैया, मतलब झूठ का मुकदमा लड़े और माला पहन जीत गए। अरे कहाँ ज्ञान गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम नहीं जानते हो कि मैं झूठ हूँ, गलत हूँ, मैं मानो हूँ, और ऐसा भूल नहीं हमें को करनी चाहिए। तुम झूठ का किसी का अर्जित करना चाहते हो कि तुम्हें झूठ का मिल जाए। ये कचहरी नहीं जो शहरों में बनी है, डिस्ट्रिक्टों में बनी है, ये कचहरी नहीं जो देश की कचहरी, ये कचहरी नहीं जो वर्ल्ड की कचहरी बनी है। इसके ऊपर भी एक और कचहरी है जहां कोई पक्षपात नहीं होता है, जहां कोई वकील नहीं होता है, कोई मुंशी नहीं होता है, जज नहीं, उस कुर्सी पे हमेशा परमात्मा रहता है। एक वो कुर्सी है। तुम कुछ भी नीचे कर जाओ, ठगी करो, बेईमानी करो, मरे हुए को जिंदा कर दो, जिंदा वाले को मार डालो, कुछ भी करो, न्याय वो करता है, सत्यतः का न्याय वो करेगा। तसल्ली रखो। अगर तुम संसार में सताए जाते हो भैया, संसार तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम अपने सत्य व्रत को मत छोड़ो, तुम काबिज रहो। तुम्हारा अपना इष्ट परमात्मा एक जज है जो फैसला देगा। यहां मानव का दिया हुआ
चाहे वो जेल कारावास कुछ भी दे दे, उतना कष्टदायी नहीं होता है जितना उसका दिया हुआ होता है। वो सजा देता है कर्मों के अनुकूल, और ये सजा देते हैं रुपयों के अनुकूल। सामने वाली पार्टी से जितने लाख पा गए तो पीछे वाली पार्टी को पटक पटक के मार दिया। किसके लिए ये नोट कमाया? बीबी के लिए, जेवर के लिए, बंगला के लिए, गाड़ी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए। हे भगवान, कभी नहीं पूर्ति होगी। बच्चों के भी बच्चे होंगे, लड़कियों की फिर शादियां होंगी, फिर उनसे बच्चे होंगे। अरे भैया, कमा कमा के रखे रहो, अपनी करनी को खूब बनाए रहो, कोई बुरी बात नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी केवल ध्यान देने की बात कहते हैं कि तुम ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए लोग तुम्हें संसार जो है ये जाहिल कहता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो ये गेट के बाद में बैठे हुए हैं, ये मुकदमा जिता देंगे, अंगूठी से जिता देंगे। क्या कहना है? और पैसा जो दे आए फ्री में मुकदमा हार के बैठ गए घर में, और दोबारा दर्शन भी करने नहीं महाराज के गए कि आपने हमको अंगूठी दिया था और हम कौन मोले के जइयो, नहीं जा सकते हो। और पंडित तो आगे वे तो कमा रहे हैं, कमा लेने रहे, तुम मरो तो मरो। मतलब वो इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं महात्मा जी कि तुम्हारे भविष्य को जानते हैं, तुम्हारे मुकदमे में क्या होगा वो जानते हैं। नहीं, सब गलत है। यदि वो तुम्हारा भविष्य जानते होते तो अपना भविष्य जरूर जानते, और जो अपना भविष्य नहीं जानता है वो दूसरे का भविष्य कदाचित संसार के अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जान जाए। सबसे पहले अपने भविष्य को देखना चाहिए कि हमारा अपना भविष्य क्या है। दूसरे का भविष्य तो ढोंग है, कमाई का जरिया है, धंधा है, पैसा है। गरीब लुटते हैं, जो हराम की दौलत कमाते हैं वो लुटते हैं, वो देते हैं गड्डी की गड्डी निकाल करके कि उनका झूठ का मुकदमा जीत जाएगा। नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यह कुछ भी सच नहीं है। एक वो अदालत है, उस अदालत की तरफ सबका ध्यान होना चाहिए। झूठ का कुछ भी ले लोगे, किसी को भी परेशान करोगे, उससे तुम्हें कुछ मिल नहीं जाएगा, कोई तुम्हारी करनी नहीं बन जाएगी। आपस में सब लोग हिल मिल के रहें, जो जिसका है उसी के पास रहने दें, उसे हासिल करने का प्रयास न करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी की यही सीख है, यही कथन है। इन्हीं सारी बातों पे ध्यान देने के लिए उनकी इच्छा हुई है जो मेरे द्वारा तुम अपने, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, तुम अपने ही कमाई के धन को कैसे बर्बाद कर रहे हो। मेहनत करके कमाए हो और मेहनत का कमाया हुआ धन कैसे बर्बाद करते हो। कहीं मंदिरों में जा करके, कहीं कचहरी में जा करके, कहीं ब्राह्मणों को दान दे करके, कहीं भिक्षुकों को दान दे करके, भिक्षुक को दान दे करके। जरूर कोई राज है। भिक्षुक मतलब भीख मांगने वाला। ये जितने भी दलाल दुनिया के हैं, इन दलालों से वो भिक्षुक अच्छे हैं। इसलिए
कि जो हमारा इष्ट है उस इष्ट का नाम मेरे ही सामने बार बार वो लेता है। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। और ये जो दुनिया के कंगाल हैं ये तो मानते ही नहीं इष्ट पीष्ट को। इनके आगे कौन इष्ट, ये खुद ही इष्ट है। ये का चाहे बना दे और चाहे बिगाड़ दे। अब वह कुर्सी ही में इतनी मजा है, कुर्सी ही में इतनी ताकत है। वह कलम हम ले इमा कुछ हो नहीं, वह कलम हुई लेने है तो देखो तो सारे का कंगाल बना दे और कहो महाराजा बना दे। और बना रहे हैं, जहां बड़े अच्छे कर्म कही रहे हैं। अरे जो कर रहे हो ना, ये तुम केवल इतना सोच लो कि इस संसार में अनन्य योनियों में तुम कितनी बार जाओगी, ये कितने वर्ष, कहां तक तुम गंदी नालियों का कीड़ा बन करके और उस गंध को खाते रहोगे, पाते रहोगे। बस ये सोचो, मानव का शरीर मिला है तो कर्म में कमी न रखो, करो। लेकिन तुम चाहो कि बच जाएंगे तो बचेगा कोई नहीं, ना बचा है इस संसार में कोई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम अपनी कमाई का धन जो है बर्बाद ना करो भैया, अपने बाल बच्चों में, अपने शरीर में खर्च करो। अपने घर मकान को बनाइए, मजबूत बनाइए। हराम के पैसे से बनाओगे तो वो जल्दी टूट जाएगा, मेहनत के पैसे से बनाओगे तो उसकी उम्र बहुत चली जाएगी। हराम का खाओगे तो जल्दी जल्दी भूख लगेगी, मेहनत का खाओगे तो जल्दी भूख नहीं लगेगी। हराम का पहनोगे जल्दी फट जाएगा, पुराना हो जाएगा। मेहनत का पहनोगे तो बहुत दिन चलेगा, वो तुम्हारी इज्जत बहुत दिन बना के रखेगा। ईमानदारी और बेईमानी में यही फर्क है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। क्या मानते हो कि तुम्हें कर्म लेख की जरूरत नहीं है? अरे तुम्हारी जरूरत हो चाहे न हो, लेख चालू है, चालू है, चालू है। तुम्हारी कलम रुक सकती है, वो कलम नहीं रुकती है। तुम्हारी कलम तारीख के दिन की है, समय समय की है, और वो क्षण पल की है, वो नहीं बंद होती है। ध्यान रखो, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और भैया तुम गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, तुम्हारे दरवाजे महात्मा जी भगवान आ गए, परमात्मा अवतार है, रूप बना के आया है तुम्हारे दरवाजे। दर्शन कर लो भैया। तुम भगवान को ढूंढ रहे थे ना, आ गए तुम्हारे लिए। उन्होंने भेष बदला, साधु बने, महात्मा बने तुम्हारे लिए। तुम कर्मों के बड़े अच्छे हो, तुम किस्मत के बड़े अच्छे हो। जानते हो, खुद जानते हो ना जिन कर्मों के तुम हो। अपने को पहचानो, देखो कि भगवान तुम्हें दर्शन देने आया है रूप धर करके। क्या बात है। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि वो तुम्हारी गरीबी को दूर करने आया है। क्या भगवान इतना नीच है कि मानव के लिए वो रूप बदल देता है। साधु बन जाता है, बैरागी बन जाता है, जोगी बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। आए मानव तो महान है। अगर मानव को परमात्मा का दर्जा दिया जाता तो अच्छा होता। ये भूल कर दिया है ग्रंथकारों ने। अरे ग्रंथकारों, बदल डालो। मानव सर्वोपरि यह श्रेष्ठ है, परमात्मा का भी बाप है, ऐसा लिख डालो तो अच्छा रहेगा।
और ज्यादा कमाई होगी, और ज्यादा कमाई होगी। कमाओ, जितना चाहे उतना कमाओ, लेकिन बचोगे नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि साधु महात्मा आ गए, उनकी सेवा, उनके दर्शन, उनके पैर लगी, भगवान दर्शन देने आए हैं, परमात्मा आ गए हैं, घर भर चलो पूजा कर लो, है घर की हाँ चल करके पूजा कर लो महाराज के, हैं सही करके पैसा चढ़ा दे लो। कौन पैसा चढ़ा दे, मेहनत के होती तो चढ़ो तो ठीक हो रहा है। हराम वाले यही चढ़ाते हो, ठगी वाले, बेईमानी वाले, भगवान खुश हो जाइए, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाइए, तुम्हारा दंड सब दूर हो जाइए, तुम्हारा लड़का बच्चा सही हो जाइए, सब प्रेम से रहे लगी हो, तुम आराम से रहे लगी हो, लड़का की शादी करी हो, बहुरिया 10-5 चप्पल रोज पारी, यह सेवा हुई, क्या बात है। अरे ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ध्यान दे, ऐ मानव तू ध्यान दे अपने आप पर, अपनी करनी पर तू ध्यान दे। किस भुलावे में फंसा है, कहाँ तू ग्रंथों के चक्कर में फंसा है, कहाँ साधु महात्माओं में फंसा है, कहाँ पुजारी पंडितों में फंसा हुआ है, कहाँ तू अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। हाँ तू राह पर आ, मेरी राह पर आ, मैं कथन करता हूँ, तू अनुसरण कर, तुझे वो मार्ग मिल जाएगा जो तुझे चाहिए, वो मार्ग तुझे मिल जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी की सेवा करने की तुझे जरूरत नहीं है, तू बस अपनी कर, अपने सच मार्ग वही है। और जो तू अपने से मार्ग आएगा वो मार्ग कहीं और को नहीं जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि वो मुझ तक ही आता है, वो मुझ में आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि भैया ये संसार लुटेरा है, यहाँ धर्म भी ले लेते हैं, कर्म भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं, फिर भी उनकी इच्छाएं नहीं भरती हैं। तुम अपने इस लुटने से अपने आप को बचाओ, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो ये कथन है ये महान है, सबके लिए दुर्लभ है। इसे समझें, इसे देखें, मनन करें, ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए ज्ञान को अर्जित कर और उसका अनुसरण करें तो जीवन में कभी कोई दुख नहीं मिलते हैं। कर्मों का तो भोगना ही पड़ेगा, इससे तो कोई भी ईश्वर भी नहीं बचा सकता है। कोई ईश्वर की मैं बात करता हूँ, बहुत हुई है ईश्वर, अरे बहुत ही है दुनिया में, है ईश्वर है, व्याकरण बड़े बड़े मंच लागत हैं। कौन ईश्वर, मंडलेश्वर, आई तीर्थेश्वर, तो कौन स्वर, तो 108, तो कितने से 2100 कितने, अरे न जाने कितने नाम है, ये सब ईश्वर ही तो है। कोई ऐसी ईश्वर की शक्ति नहीं है कि जो तुम्हें बचा लेगी, तुम्हारी पूर्ति कर देगी। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे काम आएगी और मेहनत ही सर्वोपरि है, इसलिए अपनी ही मेहनत पर निर्भर रहना उचित है। इससे पाप नहीं होंगे, जब पाप नहीं होंगे तो कर्मों में वृद्धि नहीं होगी, और जब वृद्धि नहीं होगी तो वो एक एक करके समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार इस संसार से तुम्हें आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।